बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। मौज़ू पे आने से पहले एक गुज़ारिश करूँगा एक मरतबा फिर कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बराए मेहरबानी। और बेल आइकॉन जो होता है घंटी का बटन उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी अपडेट मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने के बारे में। वीडियोस पे अगर आप मुत्तफ़िक हैं, पसंद करते हैं, मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने अहबाब तक पहुँचाइए और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहम होते हैं। कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अपने कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए मदद मिले। अब आइए चलते हैं आज के मौज़ू की तरफ। मैंने एक पिछले वीलॉग में भी कुछ देर पहले जो अपलोड हुआ उसमें मैंने कहा था कि लगता है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और उसके इंडिकेटर्स बड़े वाज़ेह तौर पर ये इशारे दे रहे हैं कि शायद मामलात अब कोई हालात की दुरुस्ती की तरफ जाने लगे हैं। उसके मज़ीद कुछ 1-2 सबूत मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उस पर बात करते हैं, छोटा वीलॉग करूँगा। देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस वक़्त हाल ये है कि टॉप टियर की जो लीडरशिप है या तो जेल में है, या रूपोश है, या उससे इस्तीफ़े वग़ैरह दिलवा कर दूसरी पार्टियाँ जॉइन करवा दी गई हैं बाय फ़ोर्स, या उन्हें सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया गया और उन्होंने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जी कि हम अब इंटरेस्टेड नहीं हैं सियासत में हिस्सा लेने के लिए। कुछ ने ब्रेक ले ली, कुछ ने बिल्कुल ही खैर बात कह दिया वग़ैरह-वग़ैरह। पार्टी के झंडे लेकर चलने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पार्टी की बात करने वालों को, नाम लेने वालों को पकड़ लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है। तो इस किस्म की सूरत-ए-हाल में आप समझ सकते हैं कि अवाम में प्रेशराइज़ करके अवाम को उनको पीटीआई की सपोर्ट करने से रोकने का मामला है। ये सारे इंडिकेटर उस तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है? अभी पिछले 1 हफ्ते में हमने ये नोट किया है कि केपी में आपने नोट किया होगा कि चंद लोगों ने जो कि दूसरी पार्टी से जिनका ताल्लुक था या जो इंडिपेंडेंट भी थे, उन्होंने शेर अफजल मरवत वगैरह की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और पीटीआई जॉइन करने का ऐलान किया है, पीटीआई में शामिल होने का ऐलान किया है। और आज पंजाब से भी नून लीग की का एक टिकट होल्डर जो नून लीग के टिकट पर इंतखाब लड़ने के लिए था, उसने भी अपनी पार्टी छोड़ दी है और पीटीआई जॉइन करने का ऐलान किया है। पीटीआई जॉइन करने के बारे में तो मुझे इसकी कंफर्म नहीं है, लेकिन उसने डेफिनेटली अपनी पार्टी का टिकट छोड़ने का, वापस करने का ऐलान किया है और उसने कहा है कि मैं अब नून लीग का हिस्सा नहीं रहा। पंजाब जैसे सूबे में, जहाँ पर जो नून लीग का गढ़ किसी ज़माने में समझा जाता था। तो ये तमाम इंडिकेटर्स भी उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मैंने आपसे पिछले एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि अब लगता है कि टाइड इज़ टर्निंग, को हवाओं का रुख बदल रहा है। को पीटीआई का इमरान खान साहब का कुछ मामला चल रहा है, कुछ पसे पर्दा कुछ ऐसे अवामिल हो रहे हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि शायद अब वो सूरत हाल ना रहे। ना चाहते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी जो लीस्ट रिलीफ, कम अज़ कम रियायत पीटीआई को मिलने वाली है वो ये होगी कि पीटीआई का इंतखाबी निशान भी वोटर लिस्ट पे होगा, उस पे माफ़ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन की लिस्ट पर होगा। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। हो सकता है उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगें पसे पर्दा, लेकिन ये कि बहरहाल महसूस अब ये हो रहा है कि पीटीआई आने वाले जनरल इलेक्शन मनक़दा 8 फरवरी 2024 को अब उस वोटर्स लिस्ट पर उस पे इंतखाबी निशान उनका मौजूद होगा। वोटर्स को इजाज़त होगी कि वो पीटीआई के वोटर को वोट डाल सकें। पीटीआई को इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त होगी। देखें, अगर सूरत-ए-हाल ये ना होती, अगर जबर-ओ-सितम का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता, उसमें कुछ शिद्दत आने का इम्कान होता, कोई ऐसे हमें इंडिकेटर्स महसूस ना होते कि पीटीआई के साथ मामला हो रहा है, तो ये सियासी लोग बड़े मामला फ़हम होते हैं। ये एक-एक दाँव पर, एक-एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, दाँव-पेच अच्छी तरह समझते हैं सियासत के और ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। ये कभी भी किसी ऐसी पार्टी को जॉइन करने का सोचेंगे भी नहीं कि जिसका कोई मुस्तक़बिल नज़र ना आ रहा हो। तो अगर अभी चंद एक लोगों ने जॉइन किया है और जैसे कि पीटीआई के वकील और लीडर शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि अभी और भी बहुत सारे नाम आप देखेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ऐलान करेंगे पीटीआई में शमूलियत का। तो ये भी मेरे उस तज्ज़िये को सपोर्टिव एविडेंस है कि अब हवाओं का रुख बदलने जा रहा है, बदल रहा है। इमरान खान साहब की जो जेल में मुबैना तौर पर मुलाकातें हुई हैं अमरीकी सफारत खाने के अहम अहलकारों से और यूरोपियन यूनियन के कुछ वफ़्द भी हैं, बकौल चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने इस बात की खबर दी है। तो ये लगता अब ये है कि मामलात क्योंकि इस हद तक बिगड़ चुके थे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच गए थे और इन हालात को इस नहज तक पहुँचाने वालों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे आगे बेहतरी की तरफ लेकर कैसे जाएँ।
और कुछ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के भी अंदाजे गलत साबित हुए। वो एक मर्द मुजाहिद जो खड़ा रह गया, जिसने झुकने से बिकने से इनकार कर दिया, उसने सर कटवाने को तो मुनासिब समझा लेकिन सर झुकाने को मुनासिब नहीं समझा। तो उस एक शख्स के खड़े होने की वजह से और कुछ इंटरनेशनल हालात जो इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हो रहा है पूरी दुनिया में, यूक्रेन की जंग वगैरह और जिस तरह से इसराइल वगैरह में सूरत हाल है, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की भी कुछ मजबूरियां लगता है कि आड़े आ रही हैं। और उन्हें पाकिस्तान जैसे एक अहम मुल्क में 24-25 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क, दुनिया की छठी सातवीं बड़ी फौज वाला मुल्क, एक एटमी हथियार रखने वाला मुल्क, बाकायदा डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर, उसमें हालात वो इस हद तक ख़राब नहीं करना चाहते कि फिर जो उनकी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको वहाँ पर कुछ करने का मौका मिले और इस मुल्क का कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाए। तो इस मकसद को देखते हुए शायद वो भी अब कुछ बैक फुट पर आने के लिए तैयार हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है उनकी बहुत सुनती है, बहुत मरहून मिन्नत है उनके, और अपने फ़ैसलों में उनकी राय को, हुक्म को बहुत अहमियत दी जाती है। तो लगता कुछ ये है। और फिर जिस तरह से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये घाटे का सौदा कभी नहीं करते। ये जो सियासी लीडरान होते हैं, अगर पीटीआई में शमूलियत का फ़ैसला कर रहे हैं, ऐलानात हो रहे हैं, खदीजा शाह की ज़मानत हो गई है, उसे जेल से रिहा कर दिया गया, अगरचे अगरचे उसे एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए नज़रबंद भी किया गया, लेकिन ये नज़रबंदी उसके अपने घर पर है, वो ज़मानत उसकी मंज़ूर हो गई है। अब वो ना तो फ़िज़िकल रिमांड पर है, जिस्मानी रिमांड पर है, ना वो जुडिशियल रिमांड पर है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स ऐसे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप चंद और भी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनको ये बहाना करके छोड़ दिया जाए कि ये 6 माह से कैद हैं, इन्होंने बहुत कैदोबंद की सऊक़तें बर्दाश्त कर ली हैं, लिहाज़ा भी इन्हें रिहा किया जा रहा है और वग़ैरह-वग़ैरह। हो सकता है उनको भी एमपीओ के तहत मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जिसे कहते हैं, नक्श अमन के ख़दशे के तहत उन्हें हिफाज़ती तौर पर घर में अपने उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन जेल से बहरहाल उनको रिहाई मिल जाए। तो ये तमाम इंडिकेटर्स आपको बताएँगे कि हवाओं का रुख किस तरफ है, क्या सूरत-ए-हाल है, क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि मेरा तज्ज़िया अल्लाह करे कि दुरुस्त हो, पाकिस्तान के हक़ में ये होगा, पाकिस्तान में जो हालात की अबतरी है उसमें कोई बेहतरी आने के इम्कानात पैदा हो जाएँगे। मुझे अपने तज्ज़िये के दुरुस्त होने की खुशी सिर्फ़ इसलिए होगी कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। तो अब देखते हैं, कुछ और लोग भी उम्मीद है कि पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं बकौल शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के। और अगर ये काम हो जाता है तो फिर आप समझ लें कि अब जिन लोगों को बड़े तमतराक से और बड़े ढोल की थाप पर लाया गया था, जो कबूतर हाथों पर बिठा रहे थे और जो बड़े बलंगो-बाँध दावे करके उनसे पीछे अब हटना शुरू हो गए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि शायद उनकी दाल ना गले। कुछ ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। अल्लाह को मंज़ूर हुआ इंशाअल्लाह तो पाकिस्तान की बेहतरी के आसार जल्द पैदा होंगे और हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। एक मरतबा फिर गुज़ारिश है चैनल सब्सक्राइब करने की, बेल आइकॉन दबाने की, और अगर वीडियोज़ पसंद करें लाइक शेयर ज़रूर कीजिए उन्हें। और आपके कमेंट्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।